हेलो बच्चों, नाउ दिस इज लेक्चर नंबर 6 ऑफ A11 कंप्यूटर साइंस पेपर 2। बच्चों यहाँ पर मैंने अभी लास्ट क्लास में आपको लूप रेपिटेशन एडिशन कराया था फॉर टू नेक्स्ट का। ठीक है, फॉर मैंने करा दिया है। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वाइल डू एंड वाइल। वाइल डू एंड वाइल लूप कैसे काम करता है, वाइल डू एंड वाइल क्या होता है, जरा देखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद रिपीट एंटिल कराऊंगा। बच्चों देखने लास्ट क्लास के अंदर मैंने फॉर टू नेक्स्ट आपको करवाया था इस तरीके से, और ये अहमद का नाम प्रिंट होगा कितनी मरतबा, 100 टाइम। बट बच्चों फॉर टू नेक्स्ट में आपने काउंट 1 के बाद 2 खुद नहीं करा था, खुद ही हो गया था। 2 के बाद 3 खुद ही हो गया था, 3 के बाद 4 खुद ही हो गया था, आपने इंक्रीमेंट नहीं करा। यानी कि फॉर टू नेक्स्ट लूप में इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट वाइल टू एंड वाइल में इंक्रीमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। वाइल टू एंड वाइल में इंक्रीमेंट करने की जरूरत पड़ती है। आइए मैं आपको दिखा दूं। देखें वाइल टू एंड वाइल में होता क्या है, जरा इसको समझिएगा भाई। आपको लूप पढ़ा रहे हैं हम, लूप नंबर 2 या रेपिटेशन नंबर 2, उसका नाम है वाइल डू एंड वाइल। सही। वाइल डू एंड वाइल के बारे में कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा और फिर कुछ उसको एग्जीक्यूशन बताऊंगा सूडो कोड में। भाई पॉइंट नंबर 1, वाइल डू एंड वाइल जो है ना, ये एक प्री कंडीशन लूप, प्री कंडीशनल लूप है। अब आप बोलेंगे सर प्री कंडीशनल लूप क्या होता है? प्री कंडीशनल लूप में कंडीशन चेक होती है स्टार्ट में यानी कि हेडर में। ठीक हो गया। दूसरा, वाइल डू एंड वाइल लूप में आपको मैनुअल इंक्रीमेंट करवाना होता है। अब आप बोलोगे सर मैनुअल इंक्रीमेंट का मतलब क्या? अभी मैंने बताया कि फॉर टू नेक्स्ट ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होता है, क्योंकि फॉर टू नेक्स्ट में काउंट के बाद 1 की वैल्यू 2 आपने नहीं करी, खुद हुई। 2 के बाद 3 आपने नहीं करी, खुद हुई। अगर मैं यहाँ C++1 लिखता तो इसका मतलब होता काउंट की वैल्यू 1 के बाद 2 आपने +1 करवाई, 2 के बाद 3 आपने +1 कराई, 3 के बाद 4 आपने +1 कराई। बट वाइल डू एंड वाइल के अंदर मैनुअल इंक्रीमेंट होता है और आपको यानी कि काउंट इक्वल्स टू काउंट +1 खुद कराना होगा। काउंट इक्वल्स टू काउंट +1 खुद कराना होगा। ये दो बातें हो गई। भाई वाइल टू एंड वाइल में तीसरा पॉइंट सुनेंगे आपके होश उड़ जाएंगे। वो ये है कि वाइल टू एंड वाइल जो है ना, यहाँ पर अगर आप देखो, आप रेंज काउंट 1 से भी स्टार्ट करते थे और एंड पॉइंट भी आप बताते थे खुद। ठीक है, सही। स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों आपने हेडर में बताई थी। वाइल टू एंड वाइल आपसे कहता है कि भाई इधर, वो आपसे कहता है कि काउंट, आप इसको स्टार्टिंग पॉइंट आपको हेडर से पहले बताना होगा। यानी कि इनिशियलाइज काउंट इक्वल टू 1 बिफोर लूप हेडर। यानी कि लूप के हेडर से पहले आपको काउंट इक्वल टू 1 बताना पड़ता है, जिसको तुम बोलते हो इनिशियलाइज। क्या बोलोगे? इनिशियलाइज काउंट इक्वल टू 1 बिफोर लूप, लूप से पहले। समझ आई बात? लूप से पहले आपको बताना पड़ेगा। तीसरी बात सुने, चौथी बात, चौथी कंडीशन ये है, पेन चेंज करूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। चौथी बात ये है कि ना वाइल में आप कुछ साइन यूज कर सकते हो। कौन कौन से? पहला साइन लेस देन का साइन यूज कर सकते हो, लेस देन इक्वल टू का साइन यूज कर सकते हो, बस। ठीक है, वाइल में दो साइन यूज कर सकते हो, लेस देन और लेस देन इक्वल टू। पांचवी बात जो लॉजिक है ना, वो लॉजिक पता है क्या है? लॉजिक ये है, जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड रहेगी ना, जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड रहेगी लूप चलता रहेगा। जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड रहेगी लूप रन होता रहेगा, बस। सही। जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड रहेगी लूप रन होगा। उस सेटिस्फाई करने को ही तो मैं लेस देन और लेस देन इक्वल टू रखूंगा। ये इसके 5 आपके भाई ने बिल्कुल शॉर्टकट बनाए हैं। दुआएं दोगे आप लोग मुझे? सही। अब देखो कैसे। मैं अब आपको यहाँ पर सूडो कोड लिख के दिखाऊंगा, देखिएगा सूडो कोड।
सूडो कोड में आपसे कह रहा हूँ कि यार एक काम करो, 1 से लेके 100 तक आइट्रेशन चला के दिखाओ, 1 से लेके 100 तक आइट्रेशन चला के दिखाओ। ठीक है, अब आप बोलोगे सर फॉर से चलाऊं वाइल से चलाऊं, तो मैं बोलूंगा जाहिर के बच्चों जब मैं वाइल पढ़ा रहा हूँ तो वाइल से चलाओगे ना। ठीक है बच्चों, सबसे पहले पॉइंट नंबर 3 को देखिए, आपको इनिशियलाइज करना होगा काउंट इक्वल टू 1 बिफोर लूप। तो मैंने कहा काउंट, भाई आप अपने अंदर 1 को स्टोर करने, क्योंकि आपने बोला था कि लूप चलाने से पहले काउंट को 1 करेंगे। ठीक है, सेकंड बच्चों इसका एक हेडर आएगा। हेडर में आपको बता दूं जैसे फॉर टू नेक्स्ट में हेडर आता है वैसे ही हेडर आएगा, है ना। तो यहाँ पर एक बच्चों हेडर आने वाला है, तैयार कर रहा हूँ अभी आपको, एक हेडर आने वाला है। और बच्चों नीचे एक फुटर आएगा। ठीक है, एक फुटर आएगा, एक हेडर आएगा, एक फुटर आएगा। हेडर में आता है वाइल और फुटर में आता है एंड वाइल। सही है। हेडर में काउंट की वैल्यू जब तक 100 के बराबर नहीं आ जाती और 100 से छोटी नहीं होती, यानी कि वाइल काउंट इज लेस देन इक्वल टू 100, यानी कि पहली मर्तबा काउंट 1 होगा। क्या 100 से छोटा है? यस छोटा है। कंडीशन सेटिस्फाई, यस सेटिस्फाई, लूप रन। कैसा बेटा? काउंट शुड बी लेस देन 100। जब तुम लेस देन 100 करोगे तो इट मीन्स काउंट की वैल्यू 1 से लेके कहां तक चली है? 99 तक, है ना। यहाँ पर कंडीशन लिखूंगा वाइल काउंट नाम का जो वेरिएबल है यानी कि सी है, सी शुड बी लेस देन इक्वल्स टू क्यों? क्योंकि 100 को भी इंक्लूड करना है वरना 99 तक चलेगा। गॉट इट बच्चों? और आगे डू लिख दिया मैंने। ठीक है, कंडीशन के बाद क्या आता है? डू। ठीक होगी। अब ये लोग रन कैसे हो रहा है जरा देखिएगा, तो ये मेरे साथ रहेगा। बेटा काउंट की फर्स्ट टाइम वैल्यू क्या इनिशियलाइज कर दी? 1। क्या 100 से छोटा है? यस है। कंडीशन सेटिस्फाइड, यस सेटिस्फाइड, लूप रन हो गया। ठीक है, अब रन होने के बाद मैंने कहा था मैन्युअली इंक्रीमेंट कराना है। 1 के बाद 2 तो हुआ ही नहीं ना, हमेशा 1 ही रहा, ये तो इन्फाइनाइट टाइम तक चलेगा। 1 के बाद मुझे 2 करना होगा, और 2 कैसे होता है? काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 करें। सही है, फॉर टू नेक्स्ट में नहीं करते थे आप, वाइल टू एंड वाइल में आप करते हो, क्या करते हो? काउंट इंडेंटेशन अंदर होनी चाहिए प्रॉपर, वरना थप्पड़ मारूंगा मुंह। प्रॉपर, सही है, इंडेंटेशन अंदर है, सही है, भूलना नहीं। ठीक है, अब क्या हो रहा है बच्चों? वो देखते हैं। सबसे पहले काउंट के अंदर क्या साइन किया? 1। ठीक है, अब इधर आओ, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो लूप रन होगा। आइए, क्या 100 से छोटा है? यस छोटा है बेटा, तो क्या होगा? लूप रन हो जाएगा। अंदर लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं, प्रिंट करवा लो एग्जाम्पल के तौर पे, प्रिंट करवा लो आखिर। सही है, अब ये आखिर कितनी मरतबा प्रिंट हो रहा है जरा इसको देखते हैं, कंप्यूटर कैसे रन करेगा। काउंट के अंदर क्या है? 1, यस 1। क्या 100 से छोटा है? आपने कहा कंडीशन सेटिस्फाई, जैसे सेटिस्फाई हो गया प्रिंट हो गया क्या आखिर। अब काउंट था 1, 1 के बाद 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। आ जाओ ऊपर। क्या 200 से छोटा है? यस, प्रिंट हो गया आखिर 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3। ऊपर आओ बेटा। क्या 300 से छोटा है? कंडीशन दोबारा सेटिस्फाई है ना, फिर प्रिंट हो गया आखिर 3 प्लस 1। फिर बच्चों ऊपर आ गया 4, 400 से छोटा है? यस है। ठीक है बच्चों, फिर ऊपर आ गया 5, 500 से छोटा है? यस है, प्रिंट हो गया आखिर। फिर हो गया 5 प्लस 1 6, 600 से छोटा है? यस। 700 से छोटा है? यस। 800 से छोटा है? यस। 900 से छोटा है? यस। इस तरीके से बार बार इंक्रीमेंट होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। कब तक होगा? आइए 99 चलाते हैं। क्या 99 100 से छोटा है? यस, प्रिंट हो गया आखिर 99 प्लस 1 100 आ गया। 100 100 से छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है ना, आप समझ आए, इक्वल टू लगाई, यस 100 पे भी लूप चलेगा। अब बच्चों 100 प्लस 1 कितना हो गया? 101। आइए 101 छोटा या बराबर है 100 से? आपने बोला नो, क्या बोला? नो। नो का मतलब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। जब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो लूप क्या हो गया? स्टॉप हो गया। लूप क्या हो गया? स्टॉप हो गया। गॉट इट बच्चों? तो वाइल डू एंड वाइल इस तरीके से काम करता है। सबको समझ आ गया? कोई मसला तो नहीं है? चलो, अगर आपको मैं दोबारा दिखाऊं कि वाइल टू एंड वाइल में मैंने 3 काम करे हैं। सबसे पहला मैंने अलग से बिफोर लिखा हुआ है लाइन नंबर 3 के अंदर कि इनिशियलाइज काउंट 0 बिफोर हेडर, देख लो हेडर के ऊपर किया।
फिर मैंने मैन्युअली इंक्रीमेंट करी है, लाइक काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन, और बच्चों कंडीशन हमेशा स्टार्ट में लगाई है मैंने, और साइन बच्चों में लेस देन का यूज करता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर साइन इक्वल टू का यूज किया होता तो मैंने क्या बोला, कंडीशन सेटिस्फाई का लूप चलेगा। तो काउंट वन क्या 100 के बराबर है, कंडीशन होती अनसेटिस्फाई और लूप हो जाता खत्म। तभी मैंने कहा वन से लेके कंडीशन को सेटिस्फाई रखना, कब तक बेटा, 100 तक। कब तक बेटा, 100 तक। गॉट इट। चलें एक और एग्जांपल दिखाते हैं। अच्छा, समझ आ गया ना सब बच्चों को? चैट पे बताएं। एक सवाल आपको दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनपुट 100 नंबर एंड प्रिंट करवा दें, क्या प्रिंट करवा दें, सम। बच्चों क्या यहाँ पर आपको पता है कितनी मर्तबा काम करना है? यस। जब आपको पता होता है कितनी मर्तबा काम करना है तो इसको मैं बोलूंगा फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब पता है ना आपको, फाइनाइट लूप है। ठीक है, अब मैं इनफाइनाइट लूप भी पढ़ाने जा रहा हूँ। क्योंकि ये फाइनाइट लूप है तो फाइनाइट लूप में आपको सम करना है बच्चों। सम के लिए आपको पता है टोटलिंग टेक्निक आती है जो मैंने पहले भी पढ़ाई है, टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस एन। ठीक है, आइए, बट इस सवाल को आपको वाइल से करना है। तो अभी मैंने वाइल का स्ट्रक्चर आपको बताया है, आप लोग देख लें वाइल का स्ट्रक्चर। ठीक है, आइए। तो यहाँ पर आपको सम करना है 100 नंबर का, बट वाइल लूप्स। तो आप क्या करोगे, आप करते हो डिक्लेयर। डिक्लेयर, जो तुम इनपुट दोगे उसका नाम होगा एन। एन की डेटा की टाइप क्या होगी, इंटीजर। ठीक है, अब बच्चों टोटलिंग के लिए पहली मर्तबा टोटल को 0 से इनिशियलाइज करते हैं। सही, टोटल बैक एरो 0। ठीक है, अब वाइल लूप है तो वाइल लूप में काउंट को भी क्या करना होता है, 1। पढ़ाया था ना मैंने। अगर 0 करोगे तो लेस देन का साइन, 1 करोगे तो। अब बच्चों आप हेडर में लिखते थे वाइल। सही, ये जरा रिवाइज कर लें, ये लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, वाइल वाइल काउंट यानी कि सी छोटा हो या बराबर हो, कहाँ तक बेटा, 100 नंबर है तो छोटा हो या बराबर हो किसके, 100। ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा दिया डी, ये तुम्हारा एक्चुअल में हेडर हो गया। और नीचे मैं क्या लगाऊंगा, फुटर। सही है, अब बच्चों यहाँ पर हम लेंगे इनपुट। वेरिएबल का नाम तो तुमने ऊपर ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया एन, यहाँ पर क्या आएगा, एन। ठीक है, सही। अब बच्चों क्योंकि वाइल टू एंड वाइल में आपको मैन्युअली इंक्रीमेंट कराना होता है तो काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन आते हैं, ये सब बातें मैं यहाँ बता चुका हूँ अगर आपको याद है। ठीक है, फिर आप लोग यहाँ पे दोबारा आ गए। बच्चों यहाँ पे टोटलिंग करनी है तो टोटल को 0 इनिशियलाइज किया था तुमने। अब आगे उधर आप बोलोगे टोटल इक्वल्स टू, टोटल की नई वैल्यू क्या है बेटा, वो, और टोटल में प्लस कर दें ऊपर वाला नंबर यानी कि प्लस एन। टोटल बच्चों, टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस एन। सही, टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस एन। सही, तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीज टोटलिंग होगी, और लास्ट में जब मेरा लूप खत्म हो जाएगा तो मैं प्रिंट करवा दूंगा क्या, टोटल। क्या प्रिंट करवा दूंगा बच्चों, टोटल। गॉट इट, कोई मसला तो नहीं? सही, सब बच्चों को समझ आ गया? यानी कि 100 मरतबा नंबर इनपुट लेते रहेंगे और उन नंबर्स को हम बार बार क्या करते जाएंगे, ऐड ऑन, और क्या करा देंगे, टोटल। और ये काउंट की वैल्यू 100 से जब तक छोटी होगी जब तक ये लूप चलता रहेगा। सही है? बच्चों अब मैं आपको वाइल डू एंड वाइल ही पढ़ा रहा हूँ, बट वाइल डू एंड वाइल को इनफाइनाइट लूप के तौर पे पढ़ा रहा हूँ, वो देखिएगा। लूप नंबर 2 ही पढ़ा रहा हूँ, लूप नंबर 2 का नाम वाइल डू एंड वाइल है ना। बट वाइल टू एंड वाइल की एक और नेचर होती है, उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट टाइम तक लूप चलना। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट लूप। ठीक है, क्या बोलूंगा मैं उसको, इनफाइनाइट लूप। अच्छा, अब आप बोलोगे सर इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, आइए दिखाता हूँ। इनफाइनाइट का मतलब ये होता है, आप ले लें इनपुट सम नंबर, सवाल कैसे होगा जरा वो देखा, खुद समझ आएगा आप।
सवाल ऐसे होता है, राइट सूडो कोड इन विच इनपुट लेंगे आप सम नंबर। कितने नंबर आपको नहीं पता ना, तभी तो मैं कह रहा हूँ इनफाइनाइट। इनपुट सम नंबर, सम नंबर का मतलब है आपको नहीं पता। जब इनपुट सम नंबर होगा तभी तो मैं कहूंगा इनफाइनाइट लूप। या इनपुट नंबर्स, भाई कितने नंबर नहीं पता, वो जो नहीं पता है ना, इसी को तो इनफाइनाइट कह रहा हूँ। कि अगर इस तरीके से सवाल आएगा तो क्या करेंगे, इनपुट सम नंबर, तो आप बोलोगे सर ये सम नंबर खत्म कब होगा, वो बता देता हूँ। एंड कंडीशन हमेशा गिवन होगी, एंड लिखा हुआ होगा एंड कंडीशन में, सवाल में लिखा हुआ है एन इनपुट ऑफ जीरो विल स्टॉप द लूप। मिल गई एंड कंडीशन, विल स्टॉप द लूप। ठीक है, इनपुट सम नंबर, सम नंबर के बाद अगर नंबर जीरो होगा तो लूप क्या हो जाएगा, स्टॉप। ठीक है, ये एक बात होगी। आप बोलोगे सर करना क्या है, आप बोलोगे सर टोटल करते हैं सारे के सारे नंबर। टोटल ऑल दी नंबर्स। ठीक है बच्चों, मेरा आपसे सवाल है, कितने नंबर इनपुट लेने हैं आपको नहीं पता है, तभी हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट लूप। क्या बोलेंगे इसको, इनफाइनाइट लूप। आइए बच्चों, इनफाइनाइट लूप का स्ट्रक्चर आपको दिखा। इनफाइनाइट लूप में सबसे पहली बात, कोई भी काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन नहीं आता। कोई भी काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन नहीं आता। कोई भी काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि इसमें आप काउंटिंग ही नहीं कर रहे बेटा, क्योंकि इसमें आप काउंटिंग नहीं कर रहे। आइए, इस सवाल को हम करेंगे कैसे, बोलिए। ठीक है, इस सवाल में काउंट इक्वल से काउंट प्लस वन तो आएगा ही नहीं, तो हम डिक्लेयर कर देते हैं। डिक्लेयर, जो तुम इनपुट दोगे उसका नाम होगा एन, एन की डेटा की टाइप क्या होगी, इंटीजर। ठीक है, अब आप आ जाओ नेक्स्ट। वाइल है बेटा, क्योंकि काउंट इक्वल टू मैं वन इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि जरूरत ही नहीं है, क्योंकि काउंटिंग होगी नहीं, इनफाइनाइट लूप है। तो मैंने यहाँ पर वाइल लगा दिया, वाइल ये, और यहाँ पर आएगा दिस। बच्चों एंड कंडीशन क्या है, जब तक के नंबर में जीरो नहीं आ जाए वो एंड कंडीशन यहाँ पर आ जाए। यानी कि आप यहाँ पर एन के अंदर अगर लिखोगे जीरो तो वही पहली दफा जीरो आ जाएगा। जब तक जीरो ना आए तब तक लूप चले। बच्चों नॉट इक्वल्स टू आना चाहिए ना, नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू को आप मैथ्स में ऐसे लिखते हो, प्रोग्रामिंग में आप लेस देन इक्वल ग्रेटर देन का साइन बनाओ। गॉट इट। तो आप बोलोगे कि सर आप नॉट इक्वल टू लगाएं, क्योंकि जब तक के जीरो ना हो तब तक लूप चले ना, कंडीशन सेटिस्फाई रखनी है ना। तो यहाँ पर आएगा जब तक के जीरो ना हो, लेस देन और ग्रेटर देन जीरो। यानी कि नंबर जीरो से छोटा हो तब तक, या नंबर जीरो से बड़ा हो तब तक। एक्चुअल में इसको नॉट इक्वल टू बोलते हैं। ठीक है, वाइल नंबर जो है वो जीरो से छोटा हो या जीरो से बड़ा हो। सही, वाइल नंबर जीरो से छोटा हो या जीरो से बड़ा हो। ठीक है, ये यहाँ पर आएगा। ठीक हो गया, और नीचे तुम क्या करोगे, एंड वाइल। सही, अभी तरह दो। हाँ पर अब यहाँ पर तुम्हें सवाल में क्या करना है, इनपुट लेना है, तो तुमने बोला सर इनपुट देते नंबर और टोटलिंग करनी है, तो टोटल इक्वल्स टू, टोटल के अंदर प्लस करेंगे क्या, जो भी नंबर है वो, है ना। अब इस सवाल में हो क्या है जरा समझिएगा, इसमें भी एक चीज मिसिंग है, वो क्या मिसिंग है जरा समझो। भाईजान, आप नंबर इनपुट ले रहे हो, यहाँ पर आप चेक कर रहे हो एन, ठीक है, एन जीरो से छोटा या बराबर है। भाई कैसे चेक कर रहे हो, आप तो एक लूप के अंदर इनपुट ले रहे हो, है ना। तो आपके पास तो एन है ही नहीं, आपने एन कहा, आपने एन तो लूप के अंदर इनपुट लिया ना, तो हेडर में एन पे कंडीशन कैसे लगा दी तुमने, हो गई ना गड़बड़। सही है? गड़बड़ है या नहीं, बहुत गड़बड़ है, दोबारा सुनिएगा। भाई आप इस सवाल में आप हेडर में कह रहे हो कि जब तक कि एन जीरो ना आए, या जीरो, एन की वैल्यू जीरो से छोटी हो या बड़ी हो, तब तक कि आप टोटलिंग और काउंटिंग करते रहे और दोबारा इनपुट। एक्चुअल में आप इनपुट एन तो लूप के अंदर ले रहे हो और कंडीशन ऊपर लगा रहे हो। भाई अंदर आने के बाद तो चलो ठीक है, इनपुट एन हो गया, उसके बाद ये एन अगर जीरो से छोटा है तो लूप चलेगा, जीरो से बड़ा है तो लूप चलेगा। लेकिन मेरा सवाल है, पहली मर्तबा, पहली मर्तबा एन तो हो गई नहीं ना, जब ऊपर से प्रोग्राम आएगा
तो एन तो होगा ही नहीं। तो भाई याद रखना, नई बात याद रखना, जब इनफाइनाइट लूप होगा, बच्चों फाइनाइट नहीं कह रहा, जब इनफाइनाइट लूप होगा, जब क्या होगा इनफाइनाइट लूप वाइल टू एंड वाइल में, रिपीट में भी, जब इनफाइनाइट वाइल लूप होगा तो आप 2 दफा इनपुट लेंगे। कितनी मरतबा इनपुट लेंगे? 2 मरतबा। एक मरतबा बिफोर, एक मरतबा बिफोर और एक मरतबा इनसाइड लूप, एक मरतबा बिफोर लूप और एक मरतबा इनसाइड लूप। बच्चों बिफोर लूप का मतलब था यहाँ पर, समझ आई क्यों? क्योंकि आप हेडर की कंडीशन ही चेक नहीं कर पाओगे। जो बिफोर लूप लोगे तो आप यहाँ लिखोगे कि आप इनपुट करवा दें क्या, एन। अगर, अब सुनो, ये हो गया एक मरतबा इनपुट और अंदर वाला हो गया दूसरी मरतबा इनपुट, देख रहे हो? बिफोर इनपुट यहाँ पर आ गया, इनसाइड इनपुट यहाँ पर आ गया। Got it? अब और सुनो भाई, करा क्यों जरा देखो। बेटा जब आपको यहाँ पर कोई बोलेगा इनपुट लेना है एन को, तो आप एन इनपुट दोगे तो, बट उस एन को ही तो चेक करोगे हेडर में। हेडर में चेक करने के लिए आपने यहाँ पर इनपुट ले लिया, उसके बाद बार बार इनपुट लेने के लिए। अच्छा, अब तो बोलेगे सर अंदर वाला हटा दो। भाई जब मैं अंदर वाला हटाऊंगा तो क्या मसला होगा, जरा वो देखो। आपने एक मरतबा एन के अंदर ले लिया 5, क्या 5 0 से बड़ा है? गैस छोटा है? छोटा नहीं है, बड़ा है, तो अंदर चले गया। अगर अंदर वाला एन नहीं होगा तो क्या होगा, सिर्फ एक मरतबा ही एन आएगा, बार बार तो एन हो गई। और अगर तुम बाहर वाला छोड़ देते हो तो भाई हेडर में कंडीशन ही चेक नहीं हो पाएगी, लूप के अंदर ही नहीं जा पाएंगे। तो भाई वाइल डू एंड वाइल में आप 2 मरतबा, लेकिन इनफाइनाइट में आप, फाइनाइट में नहीं, फाइनाइट में नहीं घुस जाना। इनफाइनाइट में 2 मरतबा इनपुट देते हो, एक मरतबा लूप से पहले, ताकि हेडर जो है वो चेक कर सके। और बच्चों बार बार इनपुट लूप के अंदर लेंगे ताकि कंटिन्यू प्रोसेस चले। तो अगर आपसे कोई बोले कि पहली मरतबा लूप से पहले इनपुट क्यों दिया, तो आप बोलोगे सर हेडर को चेक करने के लिए, पहली मरतबा स्टार्ट करने के लिए, और लूप के अंदर इनपुट क्यों दिया, ताकि बार बार कंटिन्यूशन प्रोसेस हो सके। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। एक छोटा सा सवाल और करा के क्लास को खत्म करूंगा वाइल टू एंड वाइल की। मैं आपसे कहता हूँ, इनफाइनाइट पे करवा रहा हूँ, इनपुट सम नंबर, सम का मतलब है इनफाइनाइट, आगे लिखा हुआ है एन इनपुट ऑफ -1 विल स्टॉप द लूप। ठीक है, इसकी कंडीशन कैसे होगी मैं आपको बता देता हूँ। आप बोलोगे सर इनपुट एन दे दें, क्योंकि 2 मरतबा इनपुट है, इनपुट एन वाइल एन जो है वो छोटा हो या बड़ा हो किसके बेटा, -1 के। ठीक है, यानी कि लूप चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, एंड वाइल, सही है। और 2 मरतबा इनपुट आएगा, एक मरतबा तो आ गया है, एक मरतबा कहाँ आएगा, लूप के अंदर। समझ गई बात? तो इस तरीके से ये काम होता है। सही, ये होता है इनफाइनाइट लूप। इसमें लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, जब तक कि एन में क्या नहीं आ जाए, -1 नहीं आ जाए। गॉट इट बच्चों? कोई मसला तो नहीं है? पक्की बात है? चल, तो भाई वाइल्ड टू एंड वाइल्ड के लिए आज इतना ही था। वाइल्ड टू एंड वाइल्ड में मैंने आपको देखो इनफाइनाइट नेचर भी कराई, फाइनाइट नेचर भी कराई। अब जब आपके सूडो कोड के सवाल में कराऊंगा तो आपको वाइल्ड टू एंड वाइल्ड का फाइनाइट और इनफाइनाइट नेचर समझ आना चाहिए।